आगे बढ़ेंगे। पोटका में सभी विकास के दावे फेल नजर आ रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने जनप्रतिनिधियों के दावे की पोल खोल दी है। आलम यह है कि झारखंड निर्माण के 25 साल बाद भी विकास नहीं पहुंच पाया है। तिलामुंडा गांव बारिश में टापू बन गया है। देखिए रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि लाख दावे किए जा रहे हैं। बारिश को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बैठक की गई, बारिश की पूरी तैयारी है, लेकिन पोटका की तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी है कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारी थी। तेज बारिश की वजह से एक गांव टापू में बदल गया है। लोगों का जीना दुभर हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सिर्फ लोग अब दिन काट रहे हैं, किसी तरह यह मना रहे हैं कि किसी तरह पानी उतर जाए और हमारी जिंदगी फिर से ट्रैक पर वापस लौट सके। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। यहां सभी सरकारी विकास के दावे फेल नजर आ रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने जनप्रतिनिधियों के दावे की पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि झारखंड निर्माण के 25 साल बाद भी विकास यहां नहीं पहुंच पाया है। तिलामुंडा गांव बारिश में टापू बन गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस गांव में जाने के लिए, इस गांव से बाहर निकलने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करना पड़ता है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर के पोटका से लाइव जुड़ रहे हैं। हम प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, पोटका का एक गांव जिसे देखकर यह लगता है कि जो दावे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से, वो महज एक दिखावा है। एक गांव जो झारखंड में रहते हुए टापू में तब्दील हो जाता है महज 15 दिनों की बारिश में। अपने आप में यह बयां करने के लिए काफी है कि गांव वालों से, झारखंड वासियों से कितना झूठ बोला गया है। बिल्कुल आयुष, देखिए ये पोटका प्रखंड का आसन बनी गांव स्थित जो तिलामुंडा गांव है, उस गांव को पूरी तरह अगर कहें तो एक तरह से कहें पूरी टापू में तब्दील हो गया, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पक्की सड़क नहीं है और जो कच्ची सड़कें हैं आप देख सकते हैं, सड़कों में पूरी लबालब पानी भरा और चारों ओर से पानी लगभग गांव में भर चुका और गांव के लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर किसी को काम पे जाना वो नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे प्रशासन की ओर से या फिर विधायक की ओर से या सांसद की ओर से, वो खोखला साबित होता नजर आ रहा, क्योंकि साफ तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस तरीके से पूरे गांव को पानी ने अपने चपेट में ले लिया। और यही अगर बात करें तो पिछले दिनों जो लगातार बारिश हो रही थी, उस वजह से एक पोटका का ही एक ऐसा स्कूल था जहां बच्चों को बचाने के लिए स्कूल के छत पर चढ़ाना पड़ा था। तो समझा जा सकता है क्या स्थिति है। गांव के लोग अब गोलबंद हो रहे हैं और विधायक और सांसद के खिलाफ में आवाज बुलंद करने लगे हैं कि चुनाव के वक्त वो आते हैं, केवल वोट लेके चले जाते हैं, वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। निश्चित तौर पर क्षेत्र के जो विधायक है संजीव सरदार के खिलाफ में लोगों का आक्रोश है। वहीं अगर सांसद की बात करें, सांसद को लेकर भी लोग गोलबंद हो रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 दिनों से यही स्थिति बनी हुई और लगातार बारिश भी हो रही है। मैं अभी भी खड़ा हूं तो बारिश हो रही है और बारिश का यही हाल रहा तो निश्चित है ये कह सकते हैं कि गांव के लोग अभी और कुछ दिन तक गांव के अंदर ही बंधक बनकर रह जाएंगे, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे। बहुत जरूरी हो रहा था, अब लोग जा रहे हैं, वो भी घुटने भर पानी पार करके कुछ सामान लाने जाना है या फिर स्कूल जाना है या फिर जरूरी काम से जाना है, तो मजबूरन जाना पड़ रहा है। लेकिन स्थिति वही है और गांव के लोग में कहीं ना कहीं काफी रोष है। जी आयुष। बिल्कुल प्रभात, देखिए आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है, लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है। क्या आपदा प्रबंधन की कोई बैठक हुई थी बारिश आने से पहले, या बरसात के मद्देनजर उस इलाके में विभागीय अधिकारी भ्रमण करने पहुंचे थे कि अगर बारिश में पानी बढ़ता है तो कैसे इस क्षेत्र को बचाया जा सकता? कोई पहल अधिकारियों की ओर से की गई थी? बिल्कुल आयुष, देखिए जैसे ही बरसात चालू हुई तो आपदा प्रबंधन की बैठक उपायुक्त ने की अध्यक्षता में हुई थी और सभी जो सीओ, वीडियो और क्षेत्र के जो पदाधिकारी उनको साफ निर्देश दिया गया था कि अगर इस तरीके से अगर पानी आता है तो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे गांव के लोगों से पानी से बचाया जा सके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पानी बरस रही है और कई बार घरों में पानी घुस जा रहा है और ये गांव तो पूरी तरह से कहें पानी की वजह से पूरा टापू बन चुका है। तो बैठक तो हुई है, लेकिन बैठक को कितना अमल किया गया है ये साफ तस्वीर में देखा जा सकता है। हालांकि इसके बाद जो गांव के लोग जिस तरह से गोलबंद हुए वो कहीं ना कहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना है कि अब खबर चलने के बाद क्या क्षेत्र के जो सीओ है, वीडियो है या फिर क्षेत्र जनप्रतिनिधि है वो वहां पहुंचते हैं और क्या पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता निकालते हैं कि या फिर वही स्थिति बने रहती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बैठक की बात है तो बैठक किया गया था और सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अगर ऐसी
स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन ये गांव को लोग टापू में रहने के लिए मजबूर है। आयुष। बिल्कुल प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जमशेदपुर के पोटका में एक गांव अब टापू में तब्दील हो गया है। जनप्रतिनिधि के दावे ही रह गए, दावे खोखले साबित हुए हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक भी बारिश से पहले हुई थी, लेकिन लगता है कि जो दिशा निर्देश उपायुक्त महोदय की ओर से दिए गए थे, संबंधित विभाग के अधिकारी अपने कॉपी या फिर अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं और वो तहखाने में डायरी या कॉपी चला जाता है। चूंकि आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो कुछ काम होने चाहिए थे धरातल पर वो हुआ नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।